हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और इसमें हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखा। और इसके बाद जो अगला मेथड है जिसके द्वारा हम दो चरों में रैखिक समीकरणों को सॉल्व करते हैं, वो मेथड है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि के द्वारा किस प्रकार से रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है, इससे पहले हम ये जानेंगे कि विलोपन विधि क्या होती है। तो विलोपन विधि क्या होती है और इसके द्वारा किस प्रकार से क्वेश्चंस को हल किया जाता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विलोपन विधि क्या होती है। तो विलोपन विधि क्या होती है, दी गई समीकरणों से किसी एक चर को विलुप्त करना ही विलोपन विधि कहलाती है। होता क्या है इसमें, जो विलोपन विधि होती है तो हमारे लिए दो रैखिक समीकरणें दी जाती हैं और उन दोनों रैखिक समीकरणों में से जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स या वाई, उन वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल्स को हम वहाँ से अगर विलुप्त कर देते हैं तो इसी विधि को हम विलोपन विधि कहते हैं। अब ये किस प्रकार से सॉल्व होते हैं, किस प्रकार से हम किसी एक चर को विलुप्त करते हैं और किस प्रकार से समीकरणों को हल करते हैं, उसके कुछ स्टेप जानते हैं। तो इस विधि को सॉल्व करने के निम्नलिखित चरण हैं। सबसे पहले चरण क्या है, पहला स्टेप इसका ये है। स्टेप 1 में हमें ये क्या करना होता है, सबसे पहले सर्वप्रथम दी गई समीकरणों में उचित संख्याओं जैसे 1, 2, 3 या एंड सो ऑन कोई भी नंबर हो सकता है से गुणा करके किसी एक चर x या y का गुणांक, जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, समान कर लेते हैं। इस स्टेप में हमें क्या करना होगा, यानी सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमारे लिए रैखिक समीकरणें दी जाती हैं और उन रैखिक समीकरणों में हम ये देखते हैं कि जो चर राशियां हैं x या y, उनके कोफिशिएंट क्या हैं, अर्थात गुणांक क्या हैं। तो उन गुणांकों को हम एक समान बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमें दोनों समीकरणों में कुछ संख्याओं से 1, 2, 3 या जो भी नंबर हैं, जिस संख्या की हमें आवश्यकता होती हो उस संख्या से हम गुणा करके किसी भी एक चर का, चाहे तो x का या y का, किसी भी एक चर का हम गुणांक बराबर कर लेते हैं। और जब गुणांक बराबर हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में जब हमारे पास गुणांक बराबर हो जाते हैं समीकरणों में x का या y का, तो उन दोनों समीकरणों को जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, या तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब ये कब प्लस किया जाता है, कब माइनस किया जाता है, ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझेंगे कब हमें प्लस करना है और कब माइनस करना है। तो कह रहे हैं समान गुणांक वाला चर विलुप्त हो जाता है। जब हमें जोड़ते हैं या घटाते हैं समीकरणों को, तो जिनका हमने गुणांक बराबर किया हुआ होता है, जिस चर का हमने गुणांक बराबर किया होता है, वो गुणांक क्या होता है, वो चर हमारा, यानी वो पद हमारा कैंसिल हो जाता है, अर्थात विलुप्त हो जाता है। तो जब ये विलुप्त हो जाता है तो हमारे पास एक चर में समीकरण बच जाती है और उस एक चर में समीकरण जो बच जाती है उससे हम शेष चर, जो चर होता है हमारा बचा हुआ, उस चर का हम मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे स्टेप नंबर 3 में क्या करना होगा, इसके बाद शेष चर कौन सा रहेगा, जो हमने एक चर को तो हमने विलुप्त कर दिया, तो यहाँ पर जो विलुप्त नहीं हुआ होगा, अर्थात जो चर हमारे पास रह जाएगा, जो वेरिएबल हमारे पास रह जाएगा, उस वेरिएबल का मान ज्ञात करके, उसका पहले मान ज्ञात करेंगे और उसका मान ज्ञात करके दी गई समीकरणों में से किसी एक में ज्ञात चर y या x का मान रखते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, जो शेष चर होगा उसका मान निकालेंगे और उसका मान निकालने के बाद में हमें वह मान दी गई समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखना होगा। हमें जो दो समीकरणें स्टार्टिंग में दी जाएंगी, उनमें से किसी एक में हम उस ज्ञात किए हुए चर का मान रखेंगे और उसके बाद जो अगला अज्ञात चर होगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास अभी नहीं होगी, हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन स्टेप नंबर 4 में करना क्या होगा, इस प्रकार अज्ञात चर का मान भी ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, तो जब हम वैल्यू रखेंगे
जो चर हमारे पास आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी, उस चर की वैल्यू हम किसी एक समीकरण में रखेंगे और उसके बाद में जो चर रह जाएगा उस अज्ञात चर का भी मान ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, तो हम इस विधि को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि इसमें जो स्टेप हैं हमारे, उन स्टेप्स की हेल्प से किस प्रकार से रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 3x + 2y = 11, ये हमें पहली समीकरण दे रखी है, और 2x + 3y = 4, ये हमें दूसरी समीकरण दे रखी है। अब इनमें हमें क्या है, इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी, लेकिन हमें यहाँ विलोपन विधि पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो हमें समीकरणें दी गई हैं, पहले उन समीकरणों को हम लिख लेते हैं। 3x + 2y = 11, इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे, और 2x + 3y = 4, इसे हम समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे। अब थोड़ा ध्यान से ज़रा हम ये देखते हैं कि हमें किसी भी चर का गुणांक बराबर दे रखा है या नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं, पहली समीकरण में x का जो कोफिशिएंट है वो है 3, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें कोई भी कोफिशिएंट किसी का भी बराबर नहीं है, x का कोई भी कोफिशिएंट बराबर नहीं है। y का कोफिशिएंट देखते हैं, y का कोफिशिएंट यहाँ दे रखा है 2, और y का कोफिशिएंट यहाँ दे रखा है 3। तो इसका मतलब y का गुणांक भी हमारे लिए यहाँ पर बराबर नहीं दे रखा है। तो जब हमें किसी का भी गुणांक बराबर नहीं दे रखा है तो हमें गुणांक बराबर करना होगा, और गुणांक बराबर करने के लिए हमें उचित संख्याओं से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब ये देखते हैं हम ऐसी कौन सा नंबर है जिससे x का या y का गुणांक बराबर हो सकता है, अर्थात दोनों जगह हमें सेम नंबर लाना होगा। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों का, जैसे हम अगर y का गुणांक यहाँ बराबर करते हैं तो हमें ये देखना होगा ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, हमें 2 का और 3 का हमें एलसीएम चाहिए। तो 2 का और 3 का एलसीएम होगा 6। ठीक है, यानी ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, वो 2 और 3 का एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम होगा 6। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इन समीकरणों में y का गुणांक 6 बनाना है, अर्थात 6 ही करना है। तो वो 2 से भी कट जाएगा और यहाँ 3 से भी कट जाएगा। तो इसलिए अब हम इसका गुणांक 6 बनाने के लिए हमें 2 में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस वजह से हम यहाँ समीकरण नंबर 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 से हमें 6 बनाने के लिए हमें 3 में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके बाद हम इन समीकरणों को दोबारा फिर लिखेंगे, और जब ये मल्टीप्लाई होगी तो समीकरण के हर एक पद में होगी। तो यहाँ पर करेंगे हम 3 तियाँ 9x, यहाँ 3 दूनी 6y, और यहाँ पर 11 तियाँ 33, यहाँ 2 दूनी 4x, और यहाँ 2 तियाँ 6y। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 तियाँ 6y = 2 चौक 8। इसके बाद जब इन समीकरणों को हमने मल्टीप्लाई कर ली उचित संख्या से, अब स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि हमें इन समीकरणों को जोड़ना है या घटाना है। तो जो हमें समीकरण पहले थी उससे तो हमें समीकरण ये प्राप्त हुई है 9x + 6y = 33। इसे चाहे तो हम इक्वेशन नंबर 3 और इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल सकते हैं। समीकरण 2 से हमें ये समीकरण प्राप्त हुई है 4x + 6y = 8। तो हमने उचित संख्याओं से मल्टीप्लाई करके y का गुणांक बराबर कर लिया। जब y का गुणांक बराबर हो गया तो हमें अब समीकरणों को जोड़ना है या घटाना है। ये डिपेंड करता है जिसका हमने गुणांक बराबर किया है उसके साइन पर। ठीक है, अर्थात हमने y का गुणांक बराबर किया है,
जब बाई का गुणांक बराबर किया है तो हमें बाई का दोनों समीकरणों में हमें ये देखना पड़ेगा कि बाई से पहले जो साइन है वो कैसा है। ठीक है, तो पहले समीकरण में हमारे लिए बाई पॉजिटिव दे रखी है, दूसरे समीकरण में भी पॉजिटिव दे रखी है। अगर यहाँ पर दोनों साइन एक जैसे होते हैं, ठीक है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तब हम यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, तब हमें समीकरण को घटाना पड़ेगा। अगर हमने जिसका गुणांक बराबर किया है, अगर उन दोनों समीकरणों में साइन अगर हमें सेम दिखाई देते हैं तो हमें समीकरण को लिखना पड़ेगा घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, जो साइन होते हैं, ठीक है, जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का नंबर है तो ये माइनस का हो जाएगा, इस प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये माइनस हो जाएगा उसके बाद ये 6y और ये 6y, यहाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर 9x माइनस 4x है। तो जब 9x माइनस 4x है तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5x। ठीक है, 9x में से 4x को हम माइनस कर देंगे तो 5x बचा। यहाँ 33 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 25। ठीक है, तो इसका सेकंड स्टेप जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में क्या कहा गया था कि दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त होती है। तो अब हमारे लिए चर x में, ठीक है, वेरिएबल x में एक समीकरण मिल गई, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 5 को हम इसके बटे में भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 25/5। ठीक है, यहाँ जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इस x के मान को, इसका स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमसे ये कहा गया था कि शेष चर का मान ज्ञात कर लेते हैं और अब इस चर का मान हमें समीकरण नंबर 1 में या 2 में लगाना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या थी, 3x प्लस 2y बराबर 11। इससे पहले लिख लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 11। अब 3 और x की जगह x की वैल्यू लगा देंगे 5 प्लस 2y बराबर 11। यहाँ हो जाएगा 5 तियाँ 15 प्लस 2y बराबर 11। यहाँ से 15 को हम इधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये माइनस में पहुँच जाएगा उधर, 2y बराबर 11 माइनस में 15। अब यहाँ से माइनस के 15 हैं, ये प्लस के 11 हैं, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे अर्थात इन्हें घटाएंगे आपस में तो 2y बराबर आ जाएगा माइनस का 4। अब 2 को इसके बटे में भेज देंगे तो 2y बराबर, यहाँ पर 2 के लिए जब हम बटे में भेज देंगे तो y बराबर बचेगा -4/2। ठीक है, हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम x के और y के मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ये होती है विलोपन विधि। हम यहाँ से लिख देंगे अतः x बराबर 5 और y बराबर -2। ठीक है, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें इस विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना होगा। तो तब तक पढ़ते रहिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।